हेलो एनमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं, आपका अपना बैड एसएन स्पाई एक्स फैमिली के एक और नए एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप ऐसे एक्सप्लेनेशन मिस ना कर पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम सेम वही टीचर ऑस्टिन को देखते हैं जो कि बुरे सपने से घबरा के जाग जाते हैं। उनकी चिल्लाने की वजह से उनकी वाइफ भी जाग जाती है और शोर ना करने के लिए कहती हैं। ये सुन के टीचर भी डर के कहते हैं ठीक है। अगले सीन में वो सोच रहे होते हैं कि मुझे बहुत टाइम से ऐसे ही बुरे सपने आ रहे हैं, क्या वो उस हादसे की वजह से है। इसके बाद जैसे ही वो टेबल पर रखे हुए नोट में लॉयड का नाम देखते हैं, उन्हें प्रोफेसर की बात याद आती है कि उन्हें एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और इसके बाद टीचर लॉयड से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। वो कहते हैं मिस्टर हेंडरसन ने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। लॉयड उन्हें चाय देता है और उनकी प्रॉब्लम पूछता है। टीचर कहते हैं आजकल मुझे सही से नींद नहीं आ रही है। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए मगर मुझे लगता है मैं बस वाले हादसे से अभी भी सदमे में हूँ। लॉयड कहता है इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, उस हादसे से घबराने तो एक आम बात है। आप बड़े हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको घबराहट फील नहीं हो सकती, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। लॉयड कहता है मेरी बेटी भी उसी हादसे में थी, इसलिए मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैं आपकी मदद करूंगा आपकी पुरानी लाइफ आपको वापस दिलाने में। टीचर सोचते हैं ये तो बहुत अच्छा आदमी लगता है। वो कहते हैं मैंने सुना है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी थेरेपी लेने के लिए आते हैं। लॉयड कहता है हाँ, हम भी उनके साथ एक टीम बनकर काम करते हैं उन्हें वापस नॉर्मल करने के लिए। लॉयड अपने स्पाई वाले मूड में सोचता है इसका नाम थॉमस ऑस्टिन है। आमतौर पर टीचर्स के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ अच्छे बॉन्ड होते हैं। मुझे यकीन है कि ये भी बहुत हाई प्रोफाइल स्टूडेंट के क्लोज होंगे। इतने सालों से काम करने की वजह से इनके कनेक्शन भी बहुत अच्छे होंगे। इन पर अपना कर्ज छोड़ने पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नुकसान होगा, ये आगे चलकर मेरे काम ही आ सकते हैं। इसके बाद लॉयड टीचर से उनकी प्रॉब्लम के बारे में और अच्छे से पूछता है, जिस पर टीचर कहते हैं मैं बुरे सपनों की वजह से रात में सो नहीं पाता। लॉयड पूछता है तो क्या आपको वो सपने याद हैं? टीचर कहते हैं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। लॉयड पूछता है क्या आपको हादसे के फ्लैशबैक याद आते हैं? टीचर कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, लेकिन मेरे हाथ बहुत कप आते हैं और मुझे पूरे दिन थकावट फील होती है। लॉयड पूछता है क्या ये सब हादसे के बाद से शुरू हुआ? टीचर कहते हैं हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। लॉयड उसे गौर से देखते हुए सोचता है इसकी कहानी, आंखों के मूवमेंट्स, आवाज की टोन सुनकर और सभी आसपास की इंफॉर्मेशन को नोटिस करके मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। टीचर घबराते हुए पूछते हैं क्या मैं इस तरीके से टीचिंग कर पाऊंगा अगर मुझे निकाल दिया तो? लॉयड कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, आपको जो है उसे एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं और इसे टाइम के साथ ठीक किया जा सकता है। आपको बस घबराने पर लंबी सांसें लेनी है, ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। थेरेपी के ओवर होने के बाद टीचर वहां से चले जाते हैं। लॉयड उन्हें थर्सडे को दोबारा मिलने के लिए कहते हैं। इसके बाद वहां पर फियोना आ जाती है और कहती है वो आदमी झूठ बोल रहा है। फियोना लॉयड को टीचर के कामों की रिपोर्ट देती है कि वो नॉर्मली क्या करते हैं। लॉयड कहता है मुझे नहीं लगता कि उन्हें भी पता होगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्या तुम उन पर और अच्छे से नजर रख सकती हो? ये बोलकर ही लॉयड वहां से चला जाता है। फियोना कहती है ठीक है और सोचती है आज मैंने 12 सेकंड तक बात करी। इसके बाद टीचर और लॉयड की मुलाकात अगली थेरेपी में होती है। टीचर कहते हैं चीजें अभी भी वैसी ही हैं, मुझे कल रात को फिर से बुरे सपने आए थे जिससे मेरी वाइफ ने गुस्सा होकर मुझे चुप रहने के लिए कह दिया। लॉयड उससे पूछता है कि आपकी शादी कब हुई थी? टीचर कहते हैं शायद 20 साल हो चुके हैं। लॉयड उससे पूछता है आखिरी बार आपकी अपनी वाइफ के साथ क्या बात हुई थी? टीचर कहते हैं अभी तो बताया था, उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। लॉयड कहता है इसे बातचीत नहीं कहते। टीचर उससे पूछते हैं क्या मेरी थेरेपी का लेना देना मेरी वाइफ से है? लॉयड कहता है क्या आपने उन्हें अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताया? टीचर ये सुन के ही डर जाते हैं और कहते हैं मैं उसे ये सब नहीं बता सकता। लॉयड पूछता है लेकिन क्यों? ये सुन के टीचर कहते हैं क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता है। लॉयड कहता है डर, लेकिन क्यों? टीचर घबराते हुए कहते हैं अगर मैंने उसे इस बारे में बताया तो वो पता नहीं मुझे निकम्मा समझ के क्या कहेगी। लॉयड कहता है लेकिन आप तो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल टीचर हो। टीचर कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, आप बस मुझे ठीक कर दीजिए। लॉयड सीरियस टोन में कहता है मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको पिछले हफ्तों से बहुत गौर से सुन रहा हूँ और मुझे ये पता चला है कि आपकी ये बीमारी बस वाले हादसे के पहले से है। इस उनके टीचर घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं, ये उस हादसे की वजह से ही है। तभी टीचर को बस वाले हादसे के पहले के फ्लैशबैक आते हैं जिसमें उन्हें इसी तरह की दिक्कत का होना शुरू हो गया था। ये सोच के टीचर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लॉयड कहता है आपके इस रवैये को देखकर मुझे लगता है आपको उस हादसे से भी ज्यादा किसी और से डर लगता है। और ये सुन के टीचर के दिमाग में उनकी वाइफ की तस्वीर आती है जो कि उन्हें हर बात पर डांट रही होती है। अपनी वाइफ की ये बातें सुनकर टीचर कहता है ये सब बस वाले हादसे की गलती है, नहीं शायद ये मेरी ही गलती है। तभी टीचर को हॉस्पिटल का फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी वाइफ से कहते हैं लगता है मुझे कुछ टाइम तक यहीं रहना पड़ेगा। उनकी वाइफ कहती है ये तो अच्छी बात है, अब मैं भी चैन से सो पाऊंगी, इसलिए तुम यहाँ हमेशा के लिए रहो और अपने बिल्स भी खुद ही पे करो। ये सोचकर ही टीचर बुरी तरह से डर जाते हैं। लॉयड उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। टीचर कहते हैं ये नहीं हो सकता, मुझे उन गुंडों से ज्यादा मेरी वाइफ से कैसे डर लग सकता है?
लॉयड कहता है सभी लोगों के अलग डर होते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने से शुरू करना चाहिए। ये सुन के टीचर रोते हुए लॉयड से लिपट जाता है और कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए। लॉयड कहता है आपको अपना डर का सामना करना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए। ये सुन के टीचर और घबरा जाते हैं और कहते हैं चाहे जो भी हो जाए वो मुझ पर गुस्सा ही करेगी। लॉयड उन्हें संभालते हुए कहता है शांत रहिए और असली प्रॉब्लम का सामना करिए। टीचर कहते हैं लेकिन मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। लॉयड टीचर की रिपोर्ट की ओर देखता है जिसे फियोना ने बनाया था, जिसमें टीचर की सारी गलतियां लिखी थी। वो अपने बच्चों और घर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, अपनी एनिवर्सरी भूल जाते हैं, घर को गंदा करने के बाद साफ नहीं करते और एक तरीके से वो अपनी वाइफ की बिल्कुल भी मदद नहीं करते। लॉयड कहता है मैं मानता हूँ कि एक रिश्ते को बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं भी अपने घर पर बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता हूँ। लॉयड सोचता है अगर इसे मेरी असली पहचान और फेक मैरिज के बारे में पता चल गया तो चीजें जिंदगी और मौत वाली हो जाएंगी। टीचर कहते हैं मैं अपनी वाइफ के एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करता हूँ। लॉयड कहता है सिर्फ एक्सप्रेशन से कुछ नहीं होगा, क्या आपने उनकी आवाज सुन के उनका मूड पढ़ने की कोशिश करी? यहाँ पर और भी चीजें होती है, सांसों से सुनना या पैरों की आवाजों से समझना। ये सुन के टीचर हैरान होते हैं और फियोना भी सोचती है सैम्पाई ये नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। लॉयड उसे अपनी वाइफ की तारीफ और उस पर ध्यान देने के लिए कहता है। टीचर कहते हैं मैं ये सब नहीं कर सकता, मैंने भी खुद बदलने की कोशिश की थी लेकिन उसके सामने मेरी आवाज ही नहीं निकलती, मेरे हाथ कांपने लगते हैं। लॉयड अजीब सा फेस बना के सोचता है आखिर ये बंदा अपनी वाइफ से कितना डरता है। लॉयड कहता है तो चलिए पहले ट्रॉमा को हील करने पर काम करते हैं। अपने डर का सामना करना मुश्किल होता है लेकिन अगर आप इससे डील करेंगे तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। टीचर कहता है क्या मैं ये कर सकता हूँ? इसके बाद लॉयड टीचर को सिचुएशन को इमेजिन करने के लिए कहता है जहाँ उन्हें अपनी वाइफ से बहुत डर लगता है। टीचर उसके बारे में सोचते ही बहुत जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरी आंखों में प्याज मत डालो, मैं आगे से तुम्हारा खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। लॉयड कहता है डरिए मत, आप अभी भी मेरे ऑफिस ही में हैं। ये देख के लॉयड सोचता है लगता है आम शादियां बहुत मुश्किल होती हैं। ये देखकर फियोना भी सोचती है अगर हम दोनों साथ होते तो मैं आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं करती। इसके बाद टीचर लॉयड से मिलने के लिए फिर से आते हैं। लॉयड उनसे पूछता है अब आपकी वाइफ के साथ आपकी बातें कैसे चल रही हैं? टीचर खुश होकर कहते हैं धीरे धीरे मैं अपनी वाइफ से अच्छे से बात कर पा रहा हूँ। ये सुनकर लॉयड भी खुश होता है और कहता है ये हुई ना बात। इसके बाद हम यॉर्क के ऑफिस को देखते हैं जहाँ उसकी सीनियर एक्स्ट्रा काम से बहुत परेशान होती है। योर उनसे आके कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? ये सुनकर उसकी सीनियर बहुत खुश होती है। योर कहती है तुमने मुझे खाना बनाना सिखाया था, मैंने उस एहसान को अभी तक चुकाया नहीं है। ये सुनते ही उसकी सीनियर भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुमने उसका एहसान नहीं चुकाया था। इसके बाद जल्दी से वो लोग काम करने लगते हैं। शेरॉन योर से पूछती है आजकल तुम सबसे बातचीत करने लगी हो। ये सुन के योर डर जाती है और कहती है सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए। शेरॉन कहती है मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। योर भी सोचती है ये सच है, मैं अपनी असैसिन वाली पहचान को छुपाने के लिए पहले लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी लेकिन अब तो मेरे पास बहुत सी चीजें हैं छुपाने के लिए, लगता है मैं पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हूँ। शेरॉन उसकी बेटी के बस वाले हादसे के बारे में पूछती है जिस पर योर कहती है अब वो ठीक है और अब तो वो बहुत खुश भी है। कैमेलिया कहती है जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और काम करो। उनके काम होने के बाद वो बहुत खुश होती है। शेरॉन कहती है आज का डिनर तो तुम्हारे नाम पर है ना? कैमेलिया कहती है हाँ ठीक है खिला दूंगी तुमको। शेरॉन योर को भी आने के लिए कहती है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। योर भी सोचती है नॉर्मल दिखने के लिए लोगों के साथ बाहर जाना अच्छा आइडिया रहेगा। वो कहती है इस बारे में मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाकर बियर पी के बातें करते हैं जहाँ ज्यादा पीने के बाद योर चिल्लाकर अपनी बेकार सी असेसन वाली बातें करती है। ये सुन के कैमेलिया कहती है तो पीने के बाद तुम ऐसी बातें करती हो। उसकी फ्रेंड्स सोचती हैं कहीं हमने इसे ज्यादा तो नहीं पिला दिया। मिली कहती है मैंने तो उसे एक ही ड्रिंक दी थी। इसके बाद कैमेलिया उसके हस्बैंड और उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। मिली कहती है क्या तुम दोनों आपस में लवी डवी हो? ये सुन के योर शर्म से लाल हो जाती है। वो कहती है मेरी बेटी है तो। ये सुनकर मिली कहती है लोग बच्चे होने के बाद भी लवी डवी होते हैं, एग्जाम्पल के लिए शेरॉन को ही ले लो। ये सुन के योर कहती है मैं और लॉयड एक पीसफुल रिलेशनशिप में है। कैमेलिया उससे पूछती है पीसफुल से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत नहीं है? उसकी फ्रेंड्स सोच रही होती हैं कम ऑन मुझे सुनना है कि तुम्हारी मैरिज भी फेल हो रही है। मिली भी सोचती है मुझे सुनना है कि तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए है ना? ये सुन के योर कहती है वो मेरे लिए खाना बनाते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, बॉन्ड का ख्याल रखते हैं, आन्या का ख्याल रखते हैं और मेरा भी ख्याल रखते हैं, इसलिए मुझे उनसे एक भी शिकायत नहीं है। ये सुन के कैमेलिया भड़क जाती है और चिल्लाकर कहती है झूठ मत बोलो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिली भी कहती है सही कहा, कोई भी इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। कैमेलिया योर से कहती है मुझे तो लग रहा है तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है, वो तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे पैसे लूट के चला जाएगा और तुम्हें भी छोड़ देगा। ये सुन के योर कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योर सोचती है धोखा तो शायद मैं दे रही हूँ। इसके बाद योर पूछती है शिकायत होना क्या नॉर्मल होता है? उसके फ्रेंड्स कहते हैं और नहीं तो क्या। मिली कहती है पहले लोग लवी डवी होते हैं, स्पेशली जब लोग शुरुआत में साथ में रहते हैं। कैमेलिया भी गुस्से में कहती है फिर इसके बाद वो लोग डेट पर लेट आते हैं और हंस देते हैं। शेरॉन कहती है फिर पैसे उड़ाकर बहाने बनाने
लगते हैं। मिली कहती है और जब वो तुम्हारी हॉबीज के बीच में नाक घुसाने लगे तो मेरा मन तो करता है उसके पेट में चम्मच डाल दूं। ये सुन के यौर हैरान हो जाती है और सोचती है लगता है हर कोई शादी और डेटिंग के बाद असैसिन बन जाता है। शॉपकीपर ने तो इस बारे में मुझे कुछ बताया ही नहीं था। क्या मैं नॉर्मल नहीं हूँ क्योंकि मैं शादी से पहले ही असैसिन थी? मुझे क्या करना चाहिए? शायद मुझे इनकी जैसे ही शादी के बाद वाली असैसिन वाली बातें करनी चाहिए। ये सोच के यौर कहती है मैं अगर सोचूं तो मुझे भी ऐसे ख्याल आते हैं। कैमेलिया उससे पूछती है जैसे कब कब? ये सुन के यौर बहुत सोचने लगती है और कहती है जब लॉयड आन्या की वजह से मेरे लिए स्वीट ऑमलेट नहीं बनाते। ये सुन के उसके फ्रेंड्स कहती हैं बस इतनी सी बात, लगता है तुम ज्यादा झेल नहीं सकती। शेरॉन कहती है अगर वो तुम्हारे लिए खाना बनाता है तो तुम्हें उसके बारे में कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। सभी लोग कहते हैं तुम्हें हमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के यौर कहती है ऐसा नहीं है, हम भी नॉर्मल लोगों की तरह एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, मुझ पर भरोसा करो। उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यौर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कहती है मुझे सब चीजों से कंप्लेन है जो लॉयड करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे सीरियसली नहीं लेती और कहती है ठीक है हमने सुन लिया। ये देख के यौर परेशान हो जाती है और सोचती है मुझे इन्हें भरोसा दिलाना ही होगा, नहीं तो ये मेरी रिपोर्ट कर देंगी। वो एक बार में ही पूरी ड्रिंक पी जाती है। इसे देखकर उसकी फ्रेंड्स भी हैरान हो जाती हैं। यौर चम्मच उठा के कहती है एक सेकंड रुको, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो शॉपकीपर के पास जाती है ताकि वो लॉयड का काम तमाम कर सके। शॉपकीपर कहता है क्या तुम ये अपनी मैरिज को कंटिन्यू करने के लिए कह रही हो? यौर कहती है ये जरूरी है। शॉपकीपर कहता है ठीक है, अगर इससे ये दुनिया सुंदर हो सकती है तो तुम लॉयड के साथ जो चाहे कर सकती हो। इसके बाद यौर और लॉयड का आमना सामना होता है। लॉयड कहता है एक ऑमलेट के लिए तुम ये सब कर रही हो? ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यौर कहती है नहीं, मैं नॉर्मल दिखने के लिए ये सब कर रही हूँ। इसके बाद वो लॉयड पर हमला कर देती है और उसकी ब्लेड लॉयड को लग जाती है। ये देखकर आन्या भी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। इस बारे में सोचकर ही यौर पूरी तरह से कांप जाती है और अपनी फ्रेंड्स से कहती है मैं ये नहीं कर सकती, ऐसे रीजन के लिए शॉपकीपर मुझे कभी इजाजत नहीं देंगे। ये सुन के उसके फ्रेंड्स कहते हैं ये क्या कोई जोक था? वैसे भी अब हमें पता चल गया है कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड बहुत लबी डबी हैं। यौर कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैमेलिया कहती है तुम घर जाकर अपने हस्बैंड को हक करोगी है ना? मिली कहती है या फिर एक वेलकम होम किस। ये सुन के यौर शर्मा जाती है और कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। शेरॉन कहती है और साथ में बात करना। यौर कहती है बिल्कुल भी नहीं। उसे ऐसे देखकर उसके फ्रेंड्स उसे क्यूट कहते हैं। शेरॉन कहती है बाकी चीजें अगर साइड में भी रखें तो भी वेलकम होम किस बहुत नॉर्मल होती है और सभी लोग उसकी बात पर एग्री करती हैं। ये सुन के यौर डर जाती है और सोचती है वेलकम होम किस नॉर्मल होती है। इसके बाद वो ये सब टेंशन लेकर घर जाने लगती है। उसकी फ्रेंड्स कहती हैं तुम्हें क्या लगता है क्या वो करेगी? मिली कहती है मुझे लगता है वो जरूर करेगी। शेरॉन कहती है कहीं हमने ज्यादा तो नहीं कर दिया? वैसे उसके साथ मजा आया, हमें उसे दोबारा बुलाना चाहिए। इसके बाद यौर के घर आने पर लॉयड उसका वेलकम करता है और कहता है क्या तुमने एंजॉय किया? वो सोचता है ये तो अच्छी बात है, इसके कोवर्कर के साथ इसका रिलेशन अच्छा हो रहा है। लॉयड को देखकर ही यौर को किस वाली बात याद आ जाती है और वो शर्म से लाल हो जाती है। वो इतनी घबरा जाती है कि वो बेहोश होने लगती है, लेकिन तभी लॉयड उसे पकड़ लेता है। यौर उसे देखकर फिर से वही सोचने लगती है और कहती है कहीं मैं फिर से अनजाने में लॉयड पर हाथ ना उठा दूं। यौर ये सब सोच कर ही फिर से बेहोश हो जाती है। लॉयड कहता है लगता है तुमने ज्यादा ही पी ली है। यौर उसे सॉरी बोलती है एबनॉर्मल होने के लिए। इसके बाद हम ईडन स्कूल में देखते हैं जहाँ डैमियन और उसके फ्रेंड्स न्यूज देख रहे होते हैं। न्यूज में रॉकेट के बारे में खबर आ रही होती है। ये देखकर इवन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। डैमियन कहता है मुझे तो लगता है वो क्रैश हो जाएगा। ये सुन के इवन गुस्सा हो जाता है। एमाइल भी कहता है आखिर ऐसी जगह कौन ही जाएगा जहाँ खाना और पानी न मिलता हो। इसके बाद वो लोग आन्या को प्लेन से खेलता हुए देखते हैं। बेकी कहती है ये न्यूज की वजह से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई है। ये सुन के इवन भी बहुत खुश होता है और आन्या से इसके बारे में बात करने लगता है। ये देखकर डैमियन बुरी तरीके से चल जाता है। बेकी भी डैमियन को देखकर हंसने लगती है। डैमियन कहता है स्पेस की चीजें गवर्नमेंट हैंडल करती है, इसलिए जब मैं पॉलिटिशियन बनूंगा तो मैं आराम से तुम्हारे लिए ट्रिप प्लान कर सकता हूँ। लेकिन आन्या उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती। ये देखकर ही डैमियन स्टैचू बन जाता है। ये देखकर बेकी कहती है अगली बार और जोर से बोलना ताकि उसे सुनाई दे। और इसके अगले एपिसोड के लिए हमें लॉयड, यौर, यूरी और सीक्रेट पुलिस का मिशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था स्पाई एक्स फैमिली के एपिसोड 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए तुम लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।